हेलो वेलकम टू एपी नॉलेज सेंटर। आज वीडियो रे आमे 24 जनवरी 2023 रो किछि इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एवं से रिलेटेड किछि इन्फॉर्मेशन विषय रे डिस्कशन करिबा। प्रतिदिन रो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स विषय रे जानिया पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। देखिबा आज रो फ्लैश टेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर रिसेंटली रिलीज्ड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी द्वारा रिसेंटली रिलीज करा जायथिबा इंडिया प्रथम नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर टीर नाम कौन रखा जायछि। यार आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। वीडियो एंड रे मु यार आंसर कहिबी। देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन, Which institute has developed the Made in India operating system VAR OS? एमानक मध्यरु केउ इंस्टीट्यूट एक मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम VAR OS को डेवलप करछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ठारे इंडिया प्रथम मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम VAR OS रो डेवलप करा जायछि। तो यही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम VAR OS रो मुख्य फोकस रहुछि प्राइवेसी एवं सिक्योरिटी। तो यही VAR OS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टी को मेनली डेवलप करछंती J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड बा J&K ऑप्स, जहा आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन द्वारा इनक्यूबेट करा जायथिबा गोटे स्टार्टअप अटे। तो यही फाउंडेशन टी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स अंडर रे फंडिंग प्रदान करा जायता है। तो यही J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईआईटी मद्रास रे इंडिया रो प्रथम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम VAR OS को डेवलप करा जायछि। तो आईआईटी मद्रास रे यही VAR OS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करा जायछि। तो आईआईटी मद्रास विषय टी देखिदबा। यार एस्टैब्लिशमेंट हेतला 1959 रे। यार चेयरपर्सन होचंती पवन कुमार गोइंका एवं डायरेक्टर होचंती कामकोटी वैजनाथन। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। एमानक मध्यरु केउटी रिसेंटली बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जीतिछि। यार आंसर होछि ऑप्शन सी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो गोवार मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड प्रदान करा जायछि। तो रिसेंटली आसोचाम 14तम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम अवार्ड्स फॉर सिविल एविएशन 2023 ठारे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रो अवार्ड प्रदान करा जायछि। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बा न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ नाम रही नामकरण करा जायछि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं यह गोवार मोपा ठारे अवस्थित एवं यह गोवार द्वितीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट अटे। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, NHPC लिमिटेड हैज रिसेंटली सबमिटेड द प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट इन व्हिच स्टेट। NHPC लिमिटेड केउ राज्य रे इंडिया सबुठारु बड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट को निर्माण करिया पई एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। सो NHPC लिमिटेड अरुणाचल प्रदेश रे इंडिया सबुठारु बड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट रो निर्माण करिया पई एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पाखरे दाखल करछंती। तो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट अर्थात यार कार्यकारिता पूर्वरु यह केते सफल हो पारिबो से विषय एक रिपोर्ट को NHPC लिमिटेड द्वारा सबमिट करा जायछि। तो यही प्रोजेक्ट जदि अप्रूव हुए यार निर्माण पाई इंडिया द्वारा 1.13 ट्रिलियन रुपीस खर्च हेबो एवं यह अरुणाचल प्रदेश रो इंकियंग ठारे यही अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट को निर्माण करा जिवो। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी उपरे निर्माण करा जाउछि जहाको अरुणाचल प्रदेश रे कहा जाउछि सियांग। तो यही मल्टीपर्पज अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट निर्माण करने पछरे एक कारण रही जे चाइना सांगपो रिवर ब्रह्मपुत्र जहाँ चाइना रे सांगपो रिवर नारे
प्रवाहित होता है से विभिन्न डैम निर्माण करिकी वाटर को डाइवर्ट करिया पई चाइना चेष्टा करुछि। तो यहाँ को काउंटर करिया पई इंडिया द्वारा अरुणाचल प्रदेश रे एही अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट को निर्माण करिया पई योजना करा जाउछि। यहाँ द्वारा जदि चाइना सांगपो रिवर रु वाटर को डाइवर्ट करिथाए ताले अरुणाचल प्रदेश तथा आखपाखरे इरिगेशन जलसेचन एवं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन रिलेटेड कार्य को इंडिया एही अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट द्वारा करि पारिबो। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एशियाज फर्स्ट प्लान्ड हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक। एमानक मध्यरु केउ कंपनी रिसेंटली एशियार प्रथम हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक को इम्प्लीमेंट करिया पई एक एग्रीमेंट साइन करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन ए अदानी। सो अदानी एंटरप्राइजेस अशोक लीलैंड एवं बलाड पावर कनाडार बलाड पावर सहित एक एग्रीमेंट साइन करछंती जहा द्वारा माइनिंग क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूएल परिचालित इलेक्ट्रिक ट्रक को व्यवहार करिया पई योजना करा जायछि। तो ही कोलाबोरेशन द्वारा एशिया प्रथम थर पाई माइनिंग क्षेत्र में हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक को व्यवहार करिवार योजना करा जायछि। तो अदानी ग्रुप द्वारा यह करा जाउछि। तो ता विषय टिके देखिदबा। यार फाउंडेशन हेतिला 1988 जुलाई 20 रे। यार हेडक्वार्टर अछि गुजरात रो अहमदाबाद ठारे। यार फाउंडर चेयरपर्सन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर होजंती गौतम अदानी। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच रिजोल्यूशन को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया वाज रिसेंटली एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इंडिया द्वारा को स्पॉन्सर करा जायथिबा केउ रिजोल्यूशन टी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रे ग्रहण करा जायछि। यार आंसर होछि ऑप्शन डी एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। सो इंडिया द्वारा को स्पॉन्सर करा जायथिबा एक रिजोल्यूशन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी यह को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रे एडॉप्ट करा जायछि। तो यह समस्त को शिक्षा के भली पहुंचा जाय परिबो ताकू पुनर्बार यह कन्फर्म करुछि। तो यही रिजोल्यूशन को इंडिया को स्पॉन्सर करुछि एवं यह रिकॉग्नाइज करुछि जे समस्त को एजुकेशन द्वारा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करा जाय परिबो। तो यही रिजोल्यूशन टी यूएनजीए रे पारित होइछि। तो यूएनजीए विषय टिके देखिदेबा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यह यूनाइटेड नेशंस रो 6टी मुख्य अंग मध्यरु गोटे जार यूनाइटेड नेशंस सहित फॉर्मेशन हेतिला 1945 रे। यार प्रेसिडेंट अछंती वर्तमान कावा करोसी। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 वाज रिसेंटली हेल्ड एट व्हिच प्लेस। इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 केउ स्थान रे आयोजित हेतिला। यार आंसर होछि ऑप्शन ए माद्रिद। सो रिसेंटली स्पेन रो माद्रिद ठारे इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 आयोजित हेतिला। तो एथरे विभिन्न टूरिज्म प्रोफेशनल माने एथरे पार्टिसिपेट करथिले एवं फितूर वर्ल्ड रो द्वितीय सबुठारु इम्पोर्टेंट टूरिज्म फेयर अटे। एही वर्ष पई फितूर रो मोटो रखा जायतिला सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड वी आर टूरिज्म एवं यार कंट्री पार्टनर रहितले ग्वेतमाला। तो स्पेन रे एही फेयर टी आयोजित होता। तो स्पेन विषय टी देखिदबा। यार कैपिटल होचे माद्रिद। यार करेंसी होची यूरो एवं यार प्राइम मिनिस्टर होचंती पेड्रो सांचेज। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, जियोटेल मिशन व्हिच रिसेंटली एंडेड वाज स्टडीइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जियोटेल मिशन जहाँ रिसेंटली समाप्त होइछि से एमानक मध्यरु काहाकू स्टडी करुतिला। यार आंसर होची ऑप्शन बी अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। सो पृथ्वीर मैग्नेटोस्फीयर को स्टडी करुथिबा जियोटेल मिशन रिसेंटली यार परिसमाप्ति घटी। तो यही स्पेसक्राफ्ट रो डाटा रेकॉर्डर रे फेलियर हेबा फड़रे यही जियोटेल मिशन रो कार्य समाप्त होइछि। तो ये जियोटेल मिशन विषय आउ टिके देखिदबा। तो जियोटेल मिशन अर्थ रो मैग्नेटोस्फीयर को ऑब्जर्व करथिला। यहा को जापान रो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ISAS एवं
यूएस रो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा मिलित भाव में डेभलप करा जायतिला। एहाकु 1992 रे लॉन्च करा जायतिला। तो सेबेठारु एहा कार्य करि आसुतिला, किंतु एहार एही स्पेसक्राफ्ट रो डाटा रेकॉर्डर रे फेलियर हेबा फल रे एहार कार्य समाप्त हेछि। देखिबा एहार परवर्ती क्वेश्चन, which of the following has launched sound pod which gives sound alert on digital payment? एमानक मध्यरु केउटी साउंड पोड को लॉन्च करछंती जेउटी डिजिटल पेमेंट रे साउंड अलर्ट प्रदान करथाय। यार आंसर होची ऑप्शन सी गूगल पे। सो गूगल पे द्वारा साउंड पोड बाय गूगल पे को पायलट बेसिस रे इंडिया रे लॉन्च करा जायछि। तो एही साउंड पोड टी डिजिटल पेमेंट क्षेत्र रे साउंड अलर्ट प्रदान करथाय। तो गूगल कथाटी आसला ता विषय टिके देखिदेबा। गूगल रो फाउंडेशन हेतला 1998 सेप्टेम्बर 4 रे। यार हेडक्वार्टर अछि यूएस रो कैलिफोर्निया ठारे। यार सीईओ हेउचंती सुंदर पिचाई। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, हसीम अमला हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट प्लेड फॉर व्हिच कंट्री? हसीम अमला जी रिसेंटली क्रिकेट रो समस्त फॉर्मेट रो अवसर घोषणा करछंती से क्यों देश पई खेलथिले? यार आंसर होचे ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हसीम अमला क्रिकेट रो समस्त फॉर्मेट्स रो अवसर नेबा पई घोषणा करछंती। तो हसीम अमला साउथ अफ्रीका पई तीनोटी जाक फॉर्मेट रे क्रिकेट से खेलुथिले एवं फास्टेस्ट द्रुततम 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 एवं 7000 वनडे इंटरनेशनल रन करिवार रेकर्ड तांको नारे रहिछि। एवं एहा सहित से टेस्ट खेलुथिबा समस्त देश एगेंस्ट रे वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी करिसेंती, जहाँ चतुर्थ बैट्समैन एभଳି करिवारे से चतुर्थ बैट्समैन अटंती। एहा सहित से साउथ अफ्रीका रो एकमात्र खिलाड़ी जी टेस्ट मैच रे त्रिशतक ट्रिपल सेंचुरी करछंती। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मेरीलैंड? एमानक मध्यरु किए प्रथम भारतीय अमेरिकीय भाव में मेरीलैंड रो लेफ्टिनेंट गवर्नर हेछंती? यार आंसर होची ऑप्शन ए अरुणा मिलर। सो रिसेंटली अरुणा मिलर प्रथम भारतीय अमेरिकीय भाव में यूएस रो एक स्टेट मेरीलैंड रो लेफ्टिनेंट गवर्नर हेछंती। तो अरुणा मिलर रिसेंटली मेरीलैंड रो 10th लेफ्टिनेंट गवर्नर भाव में शपथ ग्रहण करछंती। 2022 रे अरुणा मिलर सहित वेस मूरे सहित अरुणा मिलर 2022 रो मेरीलैंड इलेक्शन जीति। तो से वर्तमान मेरीलैंड रो 10th लेफ्टिनेंट गवर्नर भाव में शपथ ग्रहण करछंती। सो वेस मूरे हेछंती गवर्नर एवं अरुणा मिलर हेछंती लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मेरीलैंड। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, Jacinda Ardern recently announced resignation from her position as the Prime Minister of which country? Jacinda Ardern recently क्यों देशर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पदवी इस्तीफा देवा पई घोषणा करछंती? यार आंसर होची ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न रिसेंटली तांकर पदवी रेजिग्नेशन पई घोषणा करछंती। तो जेसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड रो 40तम प्राइम मिनिस्टर थिले, जी 2017 रु न्यूजीलैंड रो प्राइम मिनिस्टर भाव में कार्य करि आछंती। यह सहित से 2017 2023 पर्यंत लेबर पार्टी मध्य मुख्य थिले, न्यूजीलैंड रो लेबर पार्टी मुख्य थिले। तो 2017 2023 पर्यंत से प्राइम मिनिस्टर भाव में कार्य करिवा परे से एबे अवसर नेबा पई घोषणा करछंती। सो न्यूजीलैंड विषय आउ टिके देखिदेबा। यार कैपिटल होची वेलिंगटन एवं यार करेंसी होची न्यूजीलैंड डॉलर। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? एमानक मध्यरु किए रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी रो एक डायरेक्टर भाव में नियुक्त हेइछंती? यार आंसर होची ऑप्शन सी प्रवीण शर्मा। सो प्रवीण शर्मा को रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी रो एक डायरेक्टर भाव में नियुक्त करा जायछि। सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विषय टिके देखिदेबा। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंडिया रे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करिवार एपेक्स बॉडी अटे। तो यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करिवार
यह कार्यकारी अंग अटे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो यार रिकन्स्टिट्यूशन होता 2019 जनवरी 2 रे। यार हेडक्वार्टर अच्छे न्यू दिल्ली रे एवं यार सीईओ होती डॉक्टर आर.एस. शर्मा। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, एडी दामोदरन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एडी दामोदरन जहाँ रिसेंटली देहांत होइछि से मानक मध्यरु कौन थिले। यार आंसर होछि ऑप्शन ए साइंटिस्ट। तो जड़े लीडिंग साइंटिस्ट एडी दामोदरन रिसेंटली 87 इयर्स एज रे देहांत होइछि। तो एडी दामोदरन CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो पूर्वतन डायरेक्टर थिले। यह सहित से केरल स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रो चेयरपर्सन आकार मध्य कार्य करथिले। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, सुपर सेंटेनारियन लूसी रैंडन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री। सुपर सेंटेनारियन लूसी रैंडन जहाँकर रिसेंटली देहांत होइछि से केउ देशरू थिले। यार आंसर होछि ऑप्शन बी फ्रांस। सो फ्रांस रो जड़े नन लूसी रैंडन रिसेंटली 118 इयर्स एज रे देहांत होइछि। तो मृत्यु बेड़ू लूसी रैंडन वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट पर्सन थिले। तो लूसी लैंडन को विषय टी देखीदबा। लूसी लैंडन जहाँ को सिस्टर अंद्रे ना रे परिचित से जड़े फ्रेंच सुपर सेंटेनारियन थिले। 118 वर्ष 340 दिन से जीवित रही एवं से 2022 एप्रिल 19 पर्यंत वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन थिले। तो से जड़े कैथोलिक नन थिले। तो एठारे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जे जीन लुई कालमेंट जड़े फ्रेंच सुपर सेंटेनेरियन जी सबुठारु दीर्घतम समय पाई जीवित रही। तो जियान 122 वर्ष 164 दिन पर्यंत जीवित रही एवं से एकमात्र पर्सन जी 120 वर्ष रु अधिक समय पर्यंत जीवित रही। तो ये गोटे टर्म आसूँ सुपर सेंटेनारियन। तो सुपर सेंटेनारियन रो अर्थ होची जो व्यक्ति 110 वर्ष बयस अधिक वर्ष जीवित रही था बंची था सुपर सेंटेनारियन कह जाए। तो लूसी रैंडन जीवित थिबा समय रे से वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन थिले। तो 19 एप्रिल 2022 रु से वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन थिले। तांकर 118 वर्ष 340 दिन रे देहांत हेछि। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, पराक्रम दिवस और करेज डे और नेताजी जयंती इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। पराक्रम दिवस क्यों तारीख रे पालन करा जाता है। यार आंसर होछि ऑप्शन ए 23 जनवरी। सो प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस करेज डे बा नेताजी जयंती भाव में पालन करा जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मवार्षिकी को पराक्रम दिवस बा करेज डे आकार पालन करा जाउछि। तो ए वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस 126तम जन्मवार्षिकी पालन करा जाइछि एवं प्रथम थर पई 2021 रे नेताजी 124तम जन्मवार्षिकी पराक्रम दिवस पालन करा जाई आसुछि। सो एगुड़िक रहा आज डिस्कसन करा जाइथिबा क्वेश्चंस रो आंसर्स एवं आज फ्लाश टेस्ट क्वेश्चन रो आंसर होची ऑप्शन डी। तो एनसीईआरटी रिसेंटली इंडिया रो प्रथम नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर को रिलीज करछंती जहा को ना दिया जायछि परख अर्थात परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो जदि आज भिडियोटी आपको भल लगी ताले लाइक और शेयर करंतु। प्रतिदिन भड़ी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। आज करेंट अफेयर पीडीएफ आपण माने गूगल ड्राइव एवं टेलीग्राम रो मध्य डाउनलोड करि परिबे। यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायछि। थैंक यू फॉर वाचिंग।